सबसे पहले सभी किसान भाई और बहनों को मेरा राम राम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जड़ गलन की समस्या क्या होती है, कैसे होती है, इसको हम पूरा ये बीमारी है क्या, इसको आसानी से हमें समझना है और कम खर्चे में हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, बिजाई का समय आ गया है। आज हम मूंग और ग्वार की फसल के ऊपर इस जो एक दवाई है उसका प्रयोग कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, कितनी मात्रा में करना है, उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। यदि आप इस दवाई का प्रयोग जो इस वीडियो के अंदर आपको बताया भी जाएगा, दिखाया भी जाएगा, और उसी हिसाब से अगर इसका प्रयोग आप बीज के ऊपर करते हो तो आपको 99% रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार 3 साल से हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इसका प्रयोग किया था, उस समय हमने ग्वार की बिजाई कर दी थी और बिजाई करने के बाद इस दवाई का प्रयोग उसके ऊपर किया था। खेत के अंदर हमने इसका प्रयोग किया था, क्योंकि फंगस की समस्या जो है वो ज़मीन के अंदर है। ज़मीन के अंदर ही बीज का ही हमने इसका उपचार करना पड़ता है। चाहे हम बीज का उपचार करें या अगर बीज का उपचार नहीं करते हैं, अगर हमने मूंग या ग्वार की फसल को बो दिया है तो बाद में भी हम इसका उपचार कर सकते हैं। और लगातार 2 साल से हम बीज का ही उपचार कर रहे हैं। बोने से पहले ही बीज का उपचार हम कर रहे हैं, जिसमें हमें काफ़ी आसानी होती है। जब हम ग्वार या मूंग को बो देंगे उसके बाद अगर इसका प्रयोग करेंगे तो हमें थोड़ा समय भी अधिक लगेगा, खर्चा भी हमारा अधिक होगा और मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी। और यदि आप बीज का उपचार करते हो तो 20 या 30 रुपये का आपका खर्चा आएगा। उसके द्वारा ही आप आसानी से, उसमें आपको अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका समय भी बहुत कम लगेगा, और बिजाई से पहले आप इसका प्रयोग अच्छी तरह से इसको कर सकते हो। सबसे पहले हमें समझना है कि जड़ गलन की समस्या है क्या। जड़ गलन की समस्या एक फंगस की समस्या है जो हमारी ज़मीन के अंदर है। इसका ऊपर कोई असर देखने को नहीं मिलता, ये हमारी ज़मीन के अंदर है। जब हम बिजाई कर देते हैं तो उसके बाद ये हमारे बीज के ऊपर इसका असर शुरू हो जाता है, और जब हमारा पौधा उगता है, छोटा छोटा जब उगता है तो उगते समय इसका अटैक देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारा खेत खाली होने लग जाता है। जब हमारा खेत खाली हो जाता है तो हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो इसीलिए आपको इस बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप बीज का उपचार कर देते हो तो 99% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि आपका खेत बहुत ही अच्छा बीज उगा है, उसके अंदर कोई भी जड़ गलन की समस्या नहीं होगी। और कई बार क्या होता है कि जब बरसात अधिक हो जाती है, पानी उसके अंदर खड़ा हो जाता है, तो उसके बाद जो तना होता है वो भी गलने लग जाता है। तो उसकी समस्या भी आपको किस प्रकार से दूर करनी है उसकी वीडियो भी एक बना रखी है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे भी आप छुटकारा पा सकते हो। तो चलिए, वीडियो में अब आगे समझाने वाले हैं कि आपको कितना बीज लेना है, कितनी मात्रा आपको दवाई की लेनी है। इसके लिए वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। यदि आप वीडियो को पूरा ध्यान से नहीं देखते हो, नहीं सुनते हो, और यदि आप दवाई की मात्रा बीज के ऊपर अधिक डाल देते हो तो आपका बीज उगे या न उगे वो आपकी जिम्मेवारी है। तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, सुनना है। और ग्वार के बीज के ऊपर हमने दवाई लगाई है, वो वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से हमने दवाई लगाई है, कितनी मात्रा में आपको लगानी है और किस प्रकार से बीज के ऊपर लगानी है, वो भी जानकारी आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। और यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देख सकते हो तो आप वीडियो को यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे और यदि आप दवाई की मात्रा बीज के ऊपर अधिक लगा देते हो तो बीज उगेगा या नहीं उगेगा वो आपकी जिम्मेवारी बनेगी। तो इसलिए आपसे विनती है, ये वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना और देखना है तो वीडियो को देखें, नहीं आप वीडियो को यहीं पर बंद कर दें। तो चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी था कि ये फंगस है क्या और ये कैसे अपना अटैक करती है। वो आपको बताया कि ये ज़मीन के अंदर ये फंगस है और ये बीज के ऊपर अपना अटैक करती है, उग जाता है। उसके बाद में ये रिजल्ट दिखाई देता है कि हमारे फसल के ऊपर फंगस लग गई है, जड़ गलन का रोग शुरू हो गया है। यदि हम इसका पहले उपचार कर लेते हैं, बीज के द्वारा ही इसका उपचार कर देते हैं,
तो ये उगने के बाद इसका कोई भी असर हमारी फसल के ऊपर नहीं होगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको बीज उपचार करना ज़रूरी है। आपकी फसल उगकर तैयार हो गई है और आप चाहते हैं कि हम इसका स्प्रे कर दें, तो यदि आप इसका स्प्रे करते हो तो आपकी जड़ गलन की समस्या की कोई भी सुधार आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो असली कारण है वो जड़ के अंदर फंगस है और आप ऊपर से स्प्रे करते हो तो जड़ के अंदर नहीं जाएगी। उसका कुछ थोड़ा बहुत रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए तो पता नहीं, लेकिन पूरा रिजल्ट उसका देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको स्प्रे इसके अंदर नहीं करनी है। यदि आपने मूंग या ग्वार की फसल को बो दिया है तो इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे छिड़काव करना है, किस तरह से उसका छिड़काव करना है, इसकी पूरी जानकारी वीडियो के लास्ट में आपको आगे मिलने वाली है। तो चलिए आपको अब एक दवाई का नाम बताते हैं जिसे हम 3 साल से लगातार प्रयोग कर रहे हैं। ग्वार के अंदर हमने 3 साल से लगातार प्रयोग किया है। पहली बार हमने इसका छिड़काव किया था क्योंकि उस समय हमने ग्वार की बिजाई कर दी थी। बिजाई करने के बाद जब हमारे ग्वार की जड़ गल कर हमारा ग्वार निकलने लगा था, खेत खाली होने लगा था, तब हमने इसका छिड़काव किया था। और उसके बाद अब 2 साल से लगातार हम बीज के ऊपर ही इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो और हमारी जो जड़ गलन की समस्या है वो भी नहीं आती है। तो इसके लिए आपको एक दवाई का नाम है बाउस्टिन या कार्बेंडाजिम, जो 50% में आती है, उसको आपको लेना है। यदि आप बीज के ऊपर इसका प्रयोग करते हो तो आप 20 या 30 रुपये का खर्च आपको पड़ेगा और उसका जो जड़ गलन का है इलाज आपका अच्छी तरह से हो जाए। 20 या 30 रुपये का खर्च आपको देखने को मिलेगा। आपको इसको बीज के ऊपर लगाना है। बीज के ऊपर लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको उसके ऊपर पानी भी नहीं डालना है, न आपको पानी के छींटे लगाने हैं, न आपको अपने हाथों के ऊपर पानी लगाना है, न हाथों को गीला करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा ग्वार का बीज है और यहाँ पर ये कार्बेंडाजिम बाउस्टिन 50% के अंदर है। इसको हमने बीज के ऊपर अच्छी तरह से लगाया है। तो यह एक बात का ध्यान रखें, जैसे हम यहाँ पर छिड़काव कर रहे हैं तो आपको इस तरह से छिड़काव करके नहीं छोड़ना है, क्योंकि छिड़काव करने से पूरे बीज के ऊपर इसका लेप अच्छी तरह से नहीं होगा। यदि लेप अच्छी तरह से इसके ऊपर नहीं होगा तो फिर फंगस का असर इसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इस बीज को सूखे हाथों से इसके अंदर मिला देना है। ये चिकनी दवाई होती है, अपने आप इसके अंदर चिपक जाएगी। तो यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखें, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने हाथों के अंदर दस्ताने या कोई कागज़ नहीं लगाया है, लेकिन आप ध्यान रखें जब इस दवाई का प्रयोग करें तो कागज़, यदि आपके दस्ताने हैं तो दस्तानों का प्रयोग करें, और दस्ताने नहीं हैं तो आपके घर में जो प्लास्टिक का कागज़ है उसको पहन कर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट यदि हमारे शरीर के ऊपर बुरा भी हो सकता है। क्योंकि कई बार जैसे होता है ना कि हम किसी भी प्रकार की दवाई का प्रयोग अपने हाथों के द्वारा करते हैं तो वो अपने हाथों के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, तो शायद उसका रिजल्ट देर से देखने को मिले। तो यहाँ पर हमने भी गलती कर रखी है कि अपने बिना दस्ताने या बिना कागज़ के हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो आप इसका प्रयोग करें तो हाथों में कागज़ या दस्तानों का प्रयोग ज़रूर करें, और दस्तानों या कागज़ को डालने के बाद इस दवाई को अच्छी तरह से इसके अंदर मिला दें। मिलाने के बाद आपको इसकी बिजाई करनी है, लेकिन इसका उपयोग करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप 5 किलो बीज के ऊपर 15 ग्राम, ध्यान रहे 5 किलो बीज के ऊपर 15 ग्राम दवाई तक का प्रयोग करें। इसका प्रयोग अधिक मात्रा में न करें। जैसे मान कर चलिए आपका बीज 2 या 3 किलो है तो उसमें आप 1 या 1.5 चम्मच का प्रयोग करते हैं, जो छोटी चम्मच होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। 2-3 किलो बीज के ऊपर हमें सिर्फ 5 से 7 ग्राम दवाई ही उसके ऊपर लगानी। इस प्रकार से आपको वीडियो में बताया गया है, उस प्रकार से आप अपनी दवाई को लगाते हो तो 100% जड़ गलन या उखेड़ा का रोग है उसका कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि यदि आपने ग्वार की बिजाई कर दी है और बिना बीज उपचार के आपने कर दिया तो आपका ग्वार उग गया। उगने के बाद जब
ये 3-4 पत्ता 5 पत्ता हो जाता, उसके बाद नीचे से उखेड़ा लगना शुरू हो जाता। तो उखेड़े को रोकने के लिए अब आपको करना क्या है, अब आप इस दवाई को चाहे तो आप रेत के अंदर मिला सकते हो या राख के अंदर मिला सकते हो और गोबर के अंदर भी इसको आप मिला सकते हो। यदि आप गोबर के अंदर मिलाते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह का गोबर आपका होना चाहिए ताकि ये दवाई इसके अंदर चिपक भी अच्छी तरह से जाए। यदि आपके पास यहाँ पर गांठ गठीला गोबर होगा तो उसका प्रयोग अच्छा नहीं होगा, उसका आप अच्छी तरह से छिड़काव नहीं कर सकेंगे। और यदि आप रेत या राख का यूज़ करते हैं तो वो भी आपके पास सूखी होनी चाहिए ताकि रेत के साथ या राख के साथ दवाई अच्छी तरह से मिल जाए और खेत के अंदर उसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना, जब आप इसका छिड़काव करें तो ज़मीन के अंदर नमी होनी चाहिए। शाम के समय आप इसका छिड़काव करें लेकिन नमी आपके खेत में होनी चाहिए। यदि पहले नमी है तो इसका प्रयोग शाम को करें, और यदि आपके खेत में नमी नहीं है और आप इसका प्रयोग करना चाहते हो तो दिन में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसका छिड़काव करने के बाद आपको इसके ऊपर पानी देना ज़रूरी है ताकि ये दवाई अच्छी तरह से ज़मीन के अंदर मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।